नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर के, जहां पर बाढ़ का भयंकर अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट ऐसे वक्त में आया है जब गंगा नदी एक तरफ जहां उफान पर, तो दूसरी तरफ कोसी बराज से जो है दोपहर के करीब 12 बजे बिहार में 6.5 लाख करीब क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी जब आता है तो निचले इलाके में जो है तबाही जो है कोसी के इलाके में देखने को मिलती है। और इस बार जो ये जो फिगर आया है, जो नेपाल की तरफ से जारी किया गया है बाढ़ को लेकर के, वो फिगर है करीब 6.5 लाख क्यूसेक का, यानी कि औसत से लगभग 2 गुना ज्यादा। पिछले 3 सालों में सबसे बड़ा डिस्चार्ज कोसी नदी में होने वाला है और इससे बिहार के कई जिलों पर भीषण बाढ़ का खतरा जो है मंडराने लगा है और इसको लेकर के सायरन बजाए जा रहे हैं। निचले इलाके से लोगों को निकालने की कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ जहां अचानक से सोन नदी में जो है पानी छोड़ जाने की वजह से गंगा का जो पटना और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। लगातार वहां पर सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है, तो दूसरी तरफ कई हिस्सों में लगातार जो है नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हर दिन कोसी बराज से जो है, कोसी और गंडक बराज से जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से कई इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। और ऐसे में अब नेपाल की तरफ से ऐसी खबर सामने आई है कि भयानक तबाही कल दोपहर 12 बजे के बाद बिहार आ रही है, जब सभी फाटक खोले जाएंगे कोसी बराज के और वहां से करीब 6.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के अलर्ट की जो चिट्ठी है वो भी जारी कर दी गई। आपके स्क्रीन पर हम वो चिट्ठी दिखा रहे हैं। फिलहाल चिट्ठी में देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा गया सभी जिलाधिकारियों के नाम पे चिट्ठी है, जिसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार वहां के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के लिए ये चिट्ठी है। लिखा गया है कि कोसी बेसिन के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्याधिक वर्षापात के कारण चेतावनी संवाद है। ये विगत 24 घंटे से कोसी नदी बेसिन में नेपाल प्रभाग स्थित विभिन्न रेन गेज स्टेशनों पर अत्याधिक वर्षापात दर्ज हुई है, जिसके फलस्वरूप कोसी नदी के जलाश्राव एवं जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना है। साथ ही बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र अनीशाबाद पटना द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 28/9/2024 के अपराह्न 12 बजे कोसी नदी का जलस्राव बीरपुर बराज से करीब 6,18,639 लाख क्यूसेक जलस्राव यानी कि जो पानी उसका डिस्चार्ज होना है, जिसके आकस्मिक एवं अकस्मात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस वाटर डिस्चार्ज की वजह से पूर्वानुमानित अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप जो कैचपिट एरिया, जो फ्लो एरिया है, वहां पर के तटबंधों संरचनाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ने की संभावना है तथा कटाव, सीपेज पाइपिंग, अंडरमाइनिंग, ओवर टंपिंग, फ्लैश फ्लड आदि की संभावना भी हो सकती है। उसके मद्देनजर बाढ़ आपदा के दृष्टिकोण से सभी आवश्यक एहतियात कदम उठाए जाने को लेकर के जो है ये कहा गया है तथा तटबंध के नदी भाग के आवासितों को इसकी सूचना देते हुए यथोचित कार्रवाई की जाने के बारे में इसमें कहा गया है। साथ ही बाढ़ आपदा के लिए जिला स्तर पर गठित दल की लगातार गश्ती सुनिश्चित करने का ये आदेश दिया गया है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी है और इसको अर्जेंट लेटर के तौर पर जो है वो लेने के लिए कहा गया है। बता दें आपको कि कोसी के बड़े हिस्से में जो नेपाल में पड़ता है वहां पर पिछले 24 घंटे में बेतहाशा बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो कोसी का जो वाटर रिजर्व एरिया है वहां पर पानी बहुत हो गया है। लिहाजा जो बीरपुर बराज है उसके सभी फाटक खोले जाएंगे। दोपहर के करीब 12 बजे जो है वहां पर जो है वो करीब 6,18,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी जो छोड़े जाने की संभावना है और इसकी वजह से उस पूरे इलाके में जिसमें कई ज़िले आते हैं वहाँ पर अचानक से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में एहतियातन निचले इलाके से लोगों को निकालने की बात कही गई है। तमाम तटबंधों पर चौकसी बरतने की बात कही है क्योंकि इसकी वजह से अचानक से दबाव हो सकता है। हालांकि बिहार में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। मानसून अब वापसी की ओर है, तो दूसरी तरफ जो है क्योंकि 30 तारीख के बाद से मानसून की आधिकारिक वापसी जो है मानी जाती है, लेकिन नेपाल के हिस्से में अचानक से पिछले 24 घंटों में तेज बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो पानी है, जो कोसी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और इसकी वजह से उस पानी को बिहार में छोड़ा जाना है 12 बजे के करीब दोपहर की, यानी कि अब से लगभग जो है 12 घंटे बाद बिहार में महाप्रलय आने जा रहा है। और ऐसे में अगर आप उस इलाके में हैं तो आप भी एहतियातन
जो है अपने बचाव के लिए तमाम कदम जरूर उठाएं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।